आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से आपके सामने हूं, तो मैं बताना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना व आंध्रा के मुसलमानों के दिलों को फतेह करने में कामयाब हुई। तो क्यों हुई? क्या सिर्फ जज्बाती तकारीर से हुई या सिर्फ नारों से हुई? नहीं मेरे भाई, 70 बरस की जहद मुसलसिल का नतीजा है कि आज हमने हुकूमतों को मजबूर किया हमारे मसाइल को न सिर्फ सुनने के लिए बल्कि उनको हल करने के लिए। आज आप खुद गौर करो कि आज मैंने कहा आपसे कि एक गरीब क्या चाहता है, एक इंसान क्या चाहता है? स्कूल, ग्राउंड्स, खेलने के लिए कॉलेजेस। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का अपना मेडिकल कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना MBA कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना MCA कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना फार्मेसी कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना आर्किटेक्चरल कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना नर्सिंग कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना एक 2000 बिस्तर का दवाखाना है, मजलिस का खुद का अपना एक 1500 बिस्तर का दवाखाना है, मजलिस का खुद के अपने स्कूल्स हैं, मजलिस के खुद के अपने बैंक्स हैं। आप बताओ ये काम कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? आप बोलेंगे कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। नहीं, हमने काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट नहीं तो कम से कम अच्छे कैंपसेस में अगर कोई है तो वो हमारा मजलिस का दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस का कैंपस है कि इतना है। और आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे दवाखानों में जनरल वार्ड फ्री है, हमारे दवाखानों में नॉर्मल डिलीवरी फ्री है, हमारे दवाखानों में LACS मतलब कि अगर ऑपरेशन से बच्चा होता है तो सिर्फ 6000 रुपये में होता है, हमारे पास डायलिसिस 500 रुपये में होता है, हमारे पास CT स्कैन 500 रुपये में होता है। और मैं अपनी जात से लोग हैरत करेंगे कि हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं होगा। मैं खुद 10 स्कूल चलाता हूं जहां पर 25,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। न सिर्फ ये, मेरे स्कूल्स में 10th की फ्री कोचिंग, PUC इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, नाटा की फ्री कोचिंग, लॉ सेट की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग। आपको सुन के हैरत होगी कि 40,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम आज हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी करवा रहा है। न सिर्फ ये, अब तक शहर हैदराबाद के 2.5 लाख खवातीन को हमने वोकेशनल की ट्रेनिंग दी। अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, टोकरे बनाना, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर के क्लासेस, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी क्लासेस, फैशन टेक्नोलॉजी। अरे आप बताओ 2.5 लाख। न सिर्फ ये बल्कि वो नौजवान जो माशी परेशानी की वजह से अपने तालीम को तर्क करता है,
उसको हम ओपन स्कूल के जरिए 10th लिखाते हैं, ओपन स्कूल के जरिए 12th लिखाते हैं और ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए हम उसको ग्रेजुएट भी बनाते हैं और उसको मास्टर्स में लेकर जाते हैं। क्या यह काम नहीं? अरे यह काम है। आप बोलेंगे कि अकबर साहब आपने तो यह काम किया और फिर रियासत में कैसा काम? आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फ्लोर लीडर हूं। आपकी तवज्जो चाहता हूं यहां बैठे लोगों से। मैं जब पहली मर्तबा मजलिस का फ्लोर लीडर बना, कब? 2004 में। 2004 में जब फ्लोर लीडर बना तो माइनॉरिटीज अक़लियतों का बजट जो था वो 26 करोड़ था। कितना? 26 करोड़। और आज मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे माइनॉरिटीज का बजट 3000 करोड़ का है। कितना? 3000। आप बताओ, क्या यह कारनामा नहीं है? आप यहां नौजवान खड़े, हमारी रियासत में कोई भी नौजवान डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, एमबीए मास्टर्स करना चाहे या एमसीए करना चाहे या जो फार्मेसी करना चाहे या आर्किटेक्चर करना चाहे, वो सिर्फ इम्तिहान को क्वालिफाई कर ले और हुकूमत उसकी पूरी फीस देती है। क्या आपको मालूम 10 साल में कितने मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली? क्या आप जानते हैं? आपको सुनकर हैरत होगी। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी कितनी है? तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख है। कितनी? 50 लाख। और महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 1 करोड़ 44 लाख। 1 करोड़ 44 लाख महाराष्ट्र में है। हमारे पास 50 लाख। आपको सुन के हैरत होगी, 10 साल में, सिर्फ 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप हुकूमत ने अदा की है। 28 लाख। गौर करो, 3000 बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए लंदन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और हुकूमत उनको 20 लाख रुपया देती है। कितना? 20 लाख रुपया देती है। प्लेन का टिकट देती है, हॉस्टल की फीस देती है और सेमेस्टर की फीस देती है। मास्टर्स करने के लिए गए हैं। न सिर्फ ये, मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक एक स्कीम का आगाज हुआ। आपको मालूम, अब तक 3 लाख मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई हैं। 1 लाख चिल्लर रुपया, 1,01,000 दिया जाता है। 3 लाख बच्चियों की शादियां हुई हैं शादी मुबारक में। क्या यह काम नहीं? अरे हमने काम किया। अरे आज आप बताओ। और फिर मैंने आपसे कहा कि 1 करोड़ 44 लाख मुसलमानों की आबादी है महाराष्ट्र में। तेलंगाना में 50 लाख। महाराष्ट्र का बजट, अगर मैं गलत हूं तो मुफ्ती साहब मुझे टोक सकते हैं, महाराष्ट्र का बजट, मुकम्मिल बजट 6,12,000 करोड़ का 6.12 लाख करोड़ का बजट है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, तेलंगाना का बजट सिर्फ 2,91,000 का है। और फिर
माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट महाराष्ट्र में कितना है? आपको सुन के हैरत होगी, 928 करोड़। और तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3003 करोड़ रुपीस है। आप बताओ, 6 लाख करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ भी हमारा हिस्सा नहीं। तो क्या यह नाइंसाफी नहीं तो क्या इंसाफ है? आप बताओ, न सिर्फ ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 120 करोड़ है। महाराष्ट्र में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 120 और हमारी रियासत तेलंगाना में 420 करोड़ है। और वक्फ बोर्ड को जो ग्रांट दी जाती है महाराष्ट्र में 10 करोड़, तेलंगाना में जो ग्रांट दी जाती है वक्फ बोर्ड को वो 120 करोड़। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन 500 करोड़, यहां पे बैंक लिंक सब्सिडी है। बैंक लिंक है मतलब बैंक से लिंक है। हमारे पास 450 करोड़ है, कोई बैंक से लिंक नहीं है। एक ही वक्त दे देते हैं, वो ले लेता है, कारोबार करता है और अपनी रोजी रोटी को जमाता है। ये काम है। रेजिडेंशियल स्कूल्स, क्या यहां पे एक भी मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल है? आपको सुन के हैरत होगी, एक भी महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है। लेकिन मैं जहां से आया हूं वहां पर 950 मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस है। क्या यह काम नहीं? आप बताइए, उर्दू एकेडमी, मुफ्ती साहब आप खोलकर देखिए, यहां नौजवान हैं, यहां प्रेस वाले भी हैं। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, आपके पास इंटरनेट है तो खोलकर देखिए। नाम तो उर्दू एकेडमी है, लेकिन उर्दू एकेडमी उर्दू में नहीं है, मराठी में है लिखा हुआ। उसका वेबसाइट खोलिए, वाहरे उर्दू एकेडमी। नाम तो उर्दू एकेडमी का है, लेकिन उर्दू में वेबसाइट भी नहीं है, लिंक भी नहीं है। और फिर यहां उर्दू एकेडमी को कितने देते हैं? 2 करोड़। हमारी रियासत में 12 करोड़। चलिए, रमजान में हम रोजा रखते हैं ना, हमारी रियासत में रमजान में मुसलमानों में 68 करोड़ रुपया बांटा जाता है। साड़ी दी जाती है, कुर्ता पैजामा दिया जाता है और उनको ईद के खुशियां मनाने के लिए करीब 68 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। क्या आपके पास है? चलिए ये छोड़ दीजिए, मुफ्ती साहब हैं, मजहबी हैं, यहां पे मसाजिद होंगे, है ना? मसाजिद तो है, मसाजिदों में इमाम भी है, मौजनीन भी है। हमारे पास 17,000 इमाम और मौजनीन को हर महीना 5,000 रुपया दिया जाता है। आप बताओ, क्या यहां के एक इमाम को, एक मौजन को सरकारी खजाने से 1 रुपया भी दिया जा रहा है? अरे ये हमारा काम है। और ये काम किसने करवाया? ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने करवाया। अरे हम सिर्फ हुकूमतों का इंतजार नहीं करते, अपने बलबूते से भी जो होता है वो करते हैं। ये काम है और हम चाहते हैं कि यही काम महाराष्ट्र में हो। तो महाराष्ट्र में हो तो अब यहां बैठे लोग बोलेंगे, अकबर साहब आप वहां पे करें ना, यहां पर भी करिए। नहीं, मैं अगर आज आया हूं
तो अकबरुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद की मजलिस जैसी उस मजलिस को यहां बनाने आया हूं और अकबर ओवैसी जैसे काम करने वालों को पैदा करने के लिए आया हूं। आपका काम है, आपको चाहिए, अगर इखलास होगा, नेक नियति होगी और काम करने का जज्बा होगा और तुम्हारे खिदमात में बेगर्जी अगर होगी तो जरूर यह काम यहां पर भी हो सकता है। क़यादतें आसान नहीं होती, क़यादत करना बड़ा कांटों का ताज है, आसान नहीं होता। अगर क़यादत करना है तो पहले बेगर्ज बनो, मुखलिस बनो, मोहसिन बनो, दर्द को समझने वाला बनो और गरीब की तकलीफ को समझने वाला बनो, तो जब जाकर तुम कामयाब होगे और कुछ कर सकोगे। यही है और कुछ नहीं है। और आज हमको एक ऐसी क़यादत चाहिए जो इखलास से भरी हो, जो भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लाए। नौजवानों के जोश की मैं कदर करता हूं, सलाम करता हूं आपके जोश को, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, कदर करता हूं, आपकी मोहब्बत का एहतराम करता हूं। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि अपने सीनों में ईमान को जिंदा रखो, ईमान को मरने न दो। दुनिया के पीछे न दौड़ो, आखिरत की फिक्र करो। यह दुनिया फानी है, यह दुनिया हसीन है, दुनिया जमील है, दुनिया खूबसूरत है, लेकिन याद रखो यह दुनिया खत्म होने वाली है। किसी को आगे तो किसी को पीछे, हम सबको दुनिया को छोड़कर जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है और अल्लाह हमसे पूछेगा कि तूने क्या किया है। तो अल्लाह के सामने हाजिर होते वक्त कुछ तो ऐसा कर लो जिससे कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए और तुम्हारी आखिरत संवर जाए। अभी आया, लोगों ने कहा शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर वेर नहीं, ना ही मुझे शेर बनने का शौक है। मैं नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं इंसान हूं और मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हूं। मैं शेर नहीं हूं, मगर यह जरूर है मैं तुमको शेर बनाने आया हूं। शेर बनना है, शेर बनना है, शेर बनना है, अपने हक के लिए लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है। तो आसान है, आसान है। क्या है बोलूं, बोलूं क्या है? अमल करोगे? वादा है, वादा है, करोगे? नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों के सर पर हाथ रख दो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। तुम शेर बन जाओगे और तुम शेर के सामने दुनिया की कोई ताकत तुमको कमजोर नहीं कर सकती। ये हमारे ईमान की ताकत है। खुदारा समझो, समझो इस बात को। जज्बाती तकारीर मैं नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ अपनी कौम को समझाने आया हूं। अपने वजूद को समझो, अपने वजूद को समझो। अगर मैंने ये सारे कौड़ा रुपये की बात कही,
इतने पैसे मिल रहे हैं, हुकूमत नहीं दे रही है, ठीक है, मजलिस लड़के महाराष्ट्र में भी लेगी जैसा तेलंगाना में ली थी। आप भेजो हमारे नुमाइंदों को, हम लड़ेंगे, मजबूर करेंगे कि वो सब दें जो तेलंगाना में दिया जाता है, लेंगे। लेकिन हर कोई कहता है कि मुसलमान गरीब है। बेशक गरीब है, बेशक गरीब है, पिछड़ा हुआ है, पसमानदा है, सबसे पीछे है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जो किसी के पास नहीं, और वो दौलत ईमान की दौलत है, वो ताकत कलमे की ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ये बहुत बड़ी ताकत है। कई उलमाओं ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर कोई कलमा पढ़ ले सदके दिल, सच्चे दिल से, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते समुंदर को भी पार कर सकता है। अरे ये ताकत है, ये ताकत है तुम्हारे पास। अरे इस ताकत को समझो, अपने जिंदगियों में तब्दीली लाओ, अपने जिंदगियों में एक तब्दीली लाओ। खुदारा ये इलेक्शन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपने जिंदगियों में इस्लाह लाओ, गुनाहों से परहेज करो, हराम से परहेज करो, नेकी को इख्तियार करो, मसाजिदों का आबाद करो। अगर मसाजिद आबाद रहेंगी तो कोई तुम्हारे मसाजिदों पे बुरी नजर उठाना का सोचेगा भी नहीं। हम बेनमाजी हो गए, मसाजिदें वीरान हो गई और दुश्मन की नजरें पढ़ने लगी। खुदारा इन बातों को समझो।